वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग 10th क्लास हिंदी रिवीजन कर रहे हैं। ये आपका कविता का दूसरा पार्ट प्रेम ऐन श्री राधिका करील की कुंजी ऊपरी 12। इसके लेखक हैं रस खान। कहते हैं कि हिंदी साहित्य का भंडार भरने में जिन मुसलमान कवियों का योगदान है उनमें रस खान सबसे आगे हैं। मुसलमान रस खान ये जन्म से पठान थे। इनका जन्म 1615 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी दिल्ली के शासक वंश से संबंध था। जब इन्होंने देखा कि राजगद्दी के लिए मारकाट हो रही है तो इन्होंने शाही वंश से नाता तोड़ दिया। शाही यानी राजा के वंश से नाता तोड़ दिया और इनके मन में भक्ति का संचार हुआ और वे वृंदावन जाकर रहने लगे। 1685 ईस्वी में इनकी मृत्यु बताई जाती है, पूरा प्रमाण नहीं है। आगे प्रारंभ में रस खान बड़े रसिक थे, रसीले मिजाज के थे, सौंदर्य और प्रेम के मतवाले थे। कहते हैं सुजान नामक किसी स्त्री से बहुत प्रेम करते थे, किंतु उस स्त्री के विश्वासघात से इनके हृदय को बहुत आघात लगा। वे विरह में उसी का नाम ले लेकर गाते थे। एक बार कृष्ण भक्तों के मुख से कृष्ण के रूपी माधुरी के मधुर पद सुनकर इनका हृदय बदल गया। इनकी प्रेम भावना अलौकिक हो गई और ये श्री कृष्ण के मोहक रूप और दिव्य गुणों का गान करने लगे। रस खान की दो रचनाएं बताई जाती है, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। ये पूछा जा सकता है कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन हैं? रस खान, क्योंकि हाँ सुजान रस खान ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें नाम पहले से ही है, तो ये ज़्यादा ईजी है। और पूछ भी दिया गया तो बता सकते हो। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान। इन दोनों में सौंदर्य और प्रेम का मोहक वर्णन इन्होंने किया है। प्रेम के अलौकिक रूप का सूक्ष्म चित्रण इनकी कविता में मिलता है। इनकी भाषा सुमधुर ब्रज भाषा। ये भी पूछा जाता है कि रस खान की कौन सी भाषा है। अब ऐसा नहीं कि मुसलमान है तो उर्दू लिखते थे, ये ब्रज भाषा में लिखते थे। इनकी संगीतात्मक प्रवाहयात्मक इनका एक एक सवैया ये सवैयों में लिखते थे। ये भी पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण सवैया किनका है, तो रस खान का। सवैया मतलब ये 2 4 लाइन को एक साथ लिख देते थे, इसलिए इनका नाम रस खान रचित है, रस खान उचित है। आगे है रचनात्मक विशेषताओं एवं भाषा शैली। रस खान ने कृष्ण का लीला गान पदों में सवैया में किया है। रस खान सवैया छंद में सिद्ध थे, सेवैया छंद में सिद्ध थे, जिन्हें सरस सहज और प्रवाहमय सवैये रस खान के हैं। उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रस खान का कोई सेवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सेवैयों की मार्मिकता के आधार पर दृश्यों का बाह्यंतर स्थिति की योजना में है। वहीं रस खान के सेवैयों में ध्वनि प्रवाह की अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र ही दुर्लभ है। रस खान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। ये चीज़ पूछा जाता है कि रस खान की काव्य रचना कैसी है, तो सूफियों का हृदय लेकर, सूफी का मतलब होता है सच्चे संत जो होते हैं उन्हें सूफी कहते हैं, तो उसमें उल्लास मादकता उत्कंठा तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ये पूछा जाता है किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदो वारिये। मतलब ऐसे मुसलमान ईश्वर के लोग अगर हों तो उस पे हजारों हिंदू कुर्बान है। कविता परिचय। प्रस्तुत पाठ में रस खान के 2 पद संकलित है। प्रथम पद दोहे का सोरठा छंद है, ये आप याद रखिए। प्रथम वाला सोरठा छंद में लिखा हुआ है एवं कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का अति हृदयकारी वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण के मनोहर रूप कवि के रसिक हृदय की रिछ व्यक्त करते हुए है, तो सवैया छंद में रचित दूसरा पद है। पहला छंद सोरठा छंद में है, पहला से पूरा, और दूसरा सेवैया छंद में। कृष्ण तथा ब्रज के प्रति कवि का हार्दिक उद्गार प्रकट करता है। वह हर स्थिति में ब्रज में जीना चाहता है। इसमें ब्रज के प्रति कवि का भावपूर्ण समर्पण व्यक्त है। आगे हम लोग देखते हैं सारांश, कविता सारांश पे, कि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे मुस्लिम कवि हुए जिन्होंने हिंदी के उत्थान एवं अपूर्व योगदान दिए हैं।
उन कवियों में रसखान का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। रसखान सेवैया छंद के प्रसिद्ध कवि हैं। जितने सरज सहज प्रवाह में सेवैये रसखान के हैं उतने शायद किसी अन्य हिंदी कवि के न हों। उनके सेवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्य अंतरों की स्थितियों की योजना में है। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला का काव्य रचना किया और उनमें उल्लास, मादकता और उत्कंठता का मणि कांचन सहयोग किया। आगे प्रस्तुत दोहे और सेवैया में कवि ने कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा को व्यक्त किया है। राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की भावना व्यक्त होती है। पहले पद में कवि ने प्रेम रूपी वाटिका में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन और उसके अंतर्मन में उठने वाले भावों को सजीव चित्रण किया है। माली और मालिन, ये पूछा जाता है कि माली मालिन कौन है, तो माली यहाँ पे कृष्ण है और मालिन राधा है। तो माली मालिन का रूपक देकर कृष्ण एवं राधा के मिलाप का तारमय बना दिया है। प्रेम का खजाना संजोने वाली राधा श्री कृष्ण के रूप में बसीभूत है। एक बार मोहन के रूप देखने के बाद अन्य रूप की आसक्ति नहीं होती। प्रेमिका चाहकर भी प्रेमी से अलग नहीं हो सकता। दूसरे पद में रसखान पुष्टि में दीक्षित कृष्ण भक्ति कवि हैं। कृष्ण पर वे फिदा हैं। कृष्ण के साथ साथ उनके एक एक वस्तु कवि को सर्वाधिक प्यारी है। वे केवल कृष्ण ही नहीं, उनकी हर वस्तु की महिमा और उससे जुड़ी अपनी आकांक्षा का वर्णन करते हुए नहीं थकते। वे प्रस्तुत सेवैये में अपनी ऐसी ही आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे अगर कृष्ण की लुकटी और कंबली मिल जाए तो तीनों लोक उन पे निछावर कर दूं। केवल नंद बाबा का गैये मिल जाए तो जिन्हें कृष्ण चराते थे तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां, मतलब हम अपने पूरे पुण्य कर्म दान कर दें को उनको और उनके लिए और तो और उनकी आंखों से कृष्ण के लीला केंद्र ब्रजभूमि के बनबाग मतलब पेड़ तालाबों को देखने को मिल जाए तो सैकड़ों इंद्रलोक को कुर्बान कर दूं। मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कृष्ण भक्ति को इन्होंने दिखाए हैं। ठीक है, तो ये था इनका रसखान द्वारा लिखा दोनों पदों का सारांश। आप कविता पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर का जवाब दें, कीवर्ड करें, मेमोरी में बनाएं, चाहे जैसे पढ़ें, परंतु आप इन चैप्टर को खुद से तैयार करें। वो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।